हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 4 बना दिए हैं। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 5 आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं तुलना सूचक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य होते हैं, तुलना करते हैं, जिसमें हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से हम तुलना करते हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से हम तुलना करते हैं। लेकिन आज पार्ट 5 में हम एक टाइप 1 में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है इस तरह के वाक्यों में, क्योंकि ये वाक्य भी क्या है, कंपैरिजन होते हैं। सेंटेंस समझिए पहले, यह वही पेन है जो राम का है, यह वही पेन है जो राम का है, यानी ऐसा ही पेन राम का है और ऐसा ही ये वही पेन है, यानी यहाँ पे है। दूसरा सेंटेंस है, यह वही कोट है जो तुम्हारा है, यानी जो तुम्हारा है ऐसा ही सेम टू सेम कोट है। और ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं, ये वही बाइक है जो उसकी है, यानी सेम टू सेम, यानी ऐसी ही उसकी बाइक है ऐसे ही मेरी बाइक है, ऐसे ही उसके खिलौने ऐसे ही मेरे खिलौने। तो इस तरह से, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से हम सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी जो कर्ता होता है हमारा, उसके बाद वर्ब। वर्ब हमारे सेंटेंस के हिसाब से लगती है, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। उसके बाद द सेम, यानी वही के लिए हम क्या यूज करते हैं, द सेम। उसके बाद नाउन, कोई भी जो वाक्य में हमारे सेंटेंस में नाउन आता है, उसके बाद एज, फिर नाउन। ठीक है, नाउन में एपोस्ट्रोफ लगा मिलेगा, या इसको पॉसेसिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। यानी एज के बाद या तो नाउन में क्या लगा मिलेगा आपको, नाउन में लगा मिलेगा आपको एपोस्ट्रोफ एस, या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, यह वही पेन है, यह वही पेन है जो राम का है। तो दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, सेम यानी वही क्या पेन, दिस इज द सेम पेन एज राम्स, यानी जो राम का है। दिस इज द सेम पेन एज राम्स, यह वही पेन है जो राम का है। अगला सेंटेंस है, यह वही कोट है जो तुम्हारा है। दिस इज द सेम कोट, दिस इज द सेम कोट एज योर्स। योर्स मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन, और जो राम्स में एपोस्ट्रोफ एस लगा है, नाउन्स में जो हम एपोस्ट्रोफ एस, जैसे मैंने आपको बताया था। अगला सेंटेंस है, ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं, यानी देखिए प्लूरल हो गया, खिलौने बहुत सारे। तो दीज आर द सेम टॉयज, दीज आर द सेम टॉयज एज माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दीज आर द सेम टॉयज एज माइन, यानी ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं। अगला सेंटेंस है, यह वही बाइक है जो उसकी है, यह वही बाइक है जो उसकी है। दिस इज द सेम बाइक, दिस इज द सेम बाइक एज हिज। हिज मतलब ही का जो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हिज ही होता है। अब देखिए टाइप 2 में हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस। यह वही कैमरा है जो मैंने कल खरीदा, यह वही फोन है जो वह सुबह लाया था, यह वही किताब है जो मैंने कल पढ़ी थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्या यूज करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला देखिए, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद द सेम यूज करेंगे, द सेम यूज करेंगे, फिर नाउन आ जाएगा, नाउन यूज करेंगे, उसके बाद एज दैट, यानी जो के लिए क्या यूज करेंगे हम, एज या दैट, या तो एज यूज करेंगे या दैट। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास में, हमारे पास में था यहाँ पे नाउन में क्या लग रहा था, एपोस्ट्रोफ एस या पॉसेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, ये वही कैमरा है जो मैंने कल खरीदा, एक तो ये वही कैमरा है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, जो मैंने कल खरीदा। तो किस तरह से बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को, देखिएगा। तो ये वही कैमरा है जो मैंने कल खरीदा, दिस इज द सेम, यानी वही कैमरा है, दिस इज द सेम कैमरा एज या दैट, या तो एज लगाएंगे या दैट, जैसा मैंने बताया। तो एज या दैट I bought yesterday, तो this is the same camera as I bought yesterday, या आप ऐसे बनाएंगे, this is the same camera that I bought yesterday, जिसे मैंने कल खरीदा। अगला सेंटेंस है, यह वही फोन है जो वह सुबह लाया था, यह वही फोन है जो वो सुबह लाया था। दिस इज द सेम फोन, दिस इज द सेम मोबाइल या सेम फोन एज
he brought in the morning, as he brought in the morning, या this is the same form that he brought in the morning. bring की second form brought. bring की second form क्या होती है? brought, मतलब लेकर आया। यह वही किताब है जो मैंने कल पढ़ी थी, यह वही किताब है जो मैंने कल पढ़ी थी। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक एज आई रेड यस्टरडे। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिखी तो सेम जाती है लेकिन बोली अलग जाती है, तो रेड बोलेंगे। दिस इज द सेम बुक एज आई रेड यस्टरडे, या दिस इज द सेम बुक दैट आई रेड यस्टरडे। यह वही गाड़ी है, अगला सेंटेंस है, यह वही गाड़ी है जो उसने पिछले साल खरीदी। यानी उसकी गाड़ी खरीदी, आपने देखकर बोला अरे ये तो वही गाड़ी है जो उसने पिछले साल खरीदी है। तो दिस इज द सेम कार, दिस इज द सेम कार एज ही बॉट लास्ट ईयर, या दिस इज द सेम कार एज दिस इज द सेम कार दैट ही बॉट लास्ट ईयर। या तो दैट लगाएंगे या एज लगाएंगे। अगला सेंटेंस है वह वही जगह है, यह वही जगह है। आप कहीं गए जो आपने कभी पहले प्लॉट खरीदा था, तो उस जगह पर गए, आप बोल रहे हैं कि यह वही जगह है जो हमने बेच दी थी, यानी पहले आपकी थी वो, आपने वो क्या है बेच दी थी। तो यह वही जगह है जो हमने बेच दी थी। दिस इज द सेम प्लॉट, दिस इज द सेम प्लॉट एज वी सोल्ड इट, जिसको हमने बेच दिया था, या दिस इज द सेम प्लॉट दैट वी सोल्ड इट, जिसको हमने इसे बेच दिया था। तो गाइस देखिएगा यहाँ पे मैंने नोट लिखा है। आप समझने वाली बात यह है एज और दैट मैंने हर सेंटेंस में यहाँ पे यूज किया है। किसी भी सेंटेंस में, जैसे पहला ही सेंटेंस है वह वही कैमरा है जो मैंने कल खरीदा, दिस इज द सेम कैमरा दैट, या एज आई बॉट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एज या दैट को हिडन भी हम रख सकते हैं, यानी इसे हम यूज नहीं भी कर सकते सेंटेंस में। सेंटेंस को सीधा सीधा भी हम बना सकते हैं, जैसे ये वही कैमरा है जो कल मैंने खरीदा, तो दिस इज द सेम कैमरा आई बॉट यस्टरडे। यानी एज और दैट को हम नहीं भी यूज कर सकते। इस तरह के सेंटेंसेस में दोनों तरीके से बना सकते हैं। आपको तरीका मैंने बता दिया है, जैसे ही मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज द सेम कार, ये वही कार है आई बॉट यस्टरडे जिसे मैंने कल खरीदा। तो गाइस यही आज की क्लास में था, कंपैरिजन इंडिकेटर सेंटेंस। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग इंग्लिश।